किसी कहावत आती है, एह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो ऐसे मेरे सतगुरु तेग बहादुर जैसे सतगुरु मिले, तो भी ये सौदा सस्ता जान। तो ऐसे जो हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, जो हमारे भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व को उन्होंने बचाया, हिंदुत्व को बचाया है उन्होंने। आज अगर उनकी शहादत नहीं होती ना, तो हम इस परिसर में क्या पूरे विश्व पे कहीं पे खड़े होने के काबिल नहीं होते। तो अगर काबिलियत दी है तो मेरे सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी की कुर्बानियों ने दी है। और जो उन तीन प्यारों ने भी ऐसा अपना जीवन बलिदान दिया है, जिसको कॉटन से लपेट करके आग दिया गया, जिसको चीर दिया गया और जिसको बड़े कढ़ाई पे भी रख करके मतलब उबाला गया। तो ऐसी कुर्बानी तो हम अविस्मरणीय दुनिया में कहीं भी देखे नहीं है, जिनकी शहादत आज हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी युवाओं के लिए मिसाल है। मैं तो सारे विश्व के युवाओं को कहूंगा कि आप लोग जागिए जागिए। व्यस्त तेग बहादुर पातशाह जी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜੁੜਿਆ। मैं बचपन से अध्यात्म में था, और मैंने जब शुरुआत किया था अध्यात्म में बचपन में जाने, तो मैं गुरुद्वारे ही जाता था। जी और हम मैं गुरुमुखी भी, हमारे घर के पीछे ही पंजाबी गुरुद्वारा था, मैं गुरुमुखी भी सीखने जाता था, वहाँ पे बड़े प्यार से सिखाते थे। जी और फिर हमारे सिंधी गुरुद्वारे में, मैं सिंधी समुदाय से हूँ, सिंधी गुरुद्वारे में देवनागरी भाषा में भी गुरु ग्रंथ साहब विराजमान थे, तो मैं उनका भी पाठन करता था। और जब मेरे बेटी की भी शादी हुई तो मैं सुखमनी साहब का पाठ गुरुद्वारे में रखवा करके सारी संगत को प्रसाद छका करके ही मैंने शुभ कार्य किया था। तो मुझे तो प्यार है उस सच्चे पातशाह से, जो सबसे पहले मेरे नानक जी ने अलख जगाया था, एक ओंकार। माना उस परमात्मा को यथार्थ रीति से जानिए, और फिर देखिए आपका तो बेड़ा पार इस लोक में क्या उस लोक में भी हो जाएगा। सच्चे पातशाह नानक का जैसे अलख जगाया हुआ रूप मैंने देखा है ना, जो भ्रमण करते हुए विश्व में पैदल चल करके उन्होंने अलख जगाया, तो मेरे मन में भी कहा था कि मैं भी उनके सच्चे पातशाह के कदमों में चल करके विश्व में अलख जगाऊंगा। चाहे आग आए, चाहे खाई आए, चाहे बीच के तलवार में भी चलना पड़े, तो भी मैं आगे चल के रहूंगा। जो आज हर विघ्नों को पार करते हुए मैं ऐसा प्यार पा रहा हूँ। ਸੰਗਤ ਜੀ 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ शहादत ਨੂੰ। क्या कहना चाहेंगे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की शहादत होती है, आज जो शीश मार्ग यात्रा आती है वो भी उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलती है, जैसे भाई जैता जी शीश लेकर रख के आए थे। देखिए, एक छोटी सी कहावत आती है, एह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो ऐसे मेरे सतगुरु तेग बहादुर जैसे सतगुरु मिले, तो भी ये सौदा सस्ता जान। तो ऐसे जो हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, जो हमारे भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व को उन्होंने बचाया, हिंदुत्व को बचाया है उन्होंने। आज अगर उनकी शहादत नहीं होती ना, तो हम इस परिसर में क्या पूरे विश्व पे कहीं पे खड़े होने के काबिल नहीं होते। तो अगर काबिलियत दी है तो मेरे सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी की कुर्बानियों ने दी है। और जो उन तीन प्यारों ने भी ऐसा अपना जीवन बलिदान दिया है, जिसको कॉटन से लपेट करके आग दिया गया, जिसको चीर दिया गया और जिसको बड़े कढ़ाई पे भी रख करके मतलब उबाला गया। तो ऐसी कुर्बानी तो हम अविस्मरणीय दुनिया में कहीं भी देखे नहीं है, जिनकी शहादत आज हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी युवाओं के लिए मिसाल है। मैं तो सारे विश्व के युवाओं को कहूंगा कि आप लोग जागिए जागिए। व्यसन, फैशन, टेंशन से मुक्त होना है अगर, तो इस आवाम को जगाइए, हमारे हिंदुत्व को जगाइए। तभी तो कहते हैं करिए मेडिटेशन, रहिए नो टेंशन, करिए तपस्या, मिटे समस्या। हमें कारण में नहीं जाना है, हमें समाधान में जाना है, निवारण में जाना है। तो मैं सभी
यूथ वर्गों से और सारी संगत से निमाणी बेनती करूंगा कि जगाना है ना तो ममता जगाइए, प्रेम जगाइए। जो गुरबाणी भी बार बार कहती है, चीख चीख के कहती है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜੁੜਿਆ मैं बचपन से अध्यात्म में था और मैंने जब शुरुआत किया था अध्यात्म में बचपन में जाने तो मैं गुरुद्वारे ही जाता था। ਜੀ और हम मैं गुरुमुखी भी हमारे घर के पीछे ही पंजाबी गुरुद्वारा था। मैं गुरुमुखी भी सीखने जाता था, वहाँ पे बड़े प्यार से सिखाते थे। ਜੀ और फिर हमारे सिंधी गुरुद्वारे में, मैं सिंधी समुदाय से हूँ, जी। सिंधी गुरुद्वारे में देवनागरी भाषा में भी गुरु ग्रंथ साहब विराजमान थे, तो मैं उनका भी पाठन करता था। और जब मेरे बेटी की भी शादी हुई तो मैं सुखमनी साहब का पाठ गुरुद्वारे में रखवा करके सारी संगत को प्रसाद छका करके ही मैंने शुभ कार्य किया था। तो मुझे तो प्यार है उस सच्चे पातशाह से जो सबसे पहले मेरे नानक जी ने अलख जगाया था, एक ओंकार। माना उस परमात्मा को यथार्थ रीति से जानिए और फिर देखिए आपका तो बेड़ा पार इस लोक में क्या उस लोक में भी हो जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो आधुनिक तौर पे धार्मिक तौर पे लोगों को अलग एक दूसरे से अलग किया जा रहा है बिल्कुल उसके जो ऊपर धार्मिक तौर पे एक दूसरे को अलग किया जा रहा है उनको कैसे देखते हैं क्योंकि धर्मों की लड़ाई थोड़ी ज्यादा करवाई जाती है देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत आती है और वो प्रचलित है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में सब भाई भाई। अब हिंदू को मुसलमान के लिए कहें भाई तो मानेगा नहीं, या ईसाई को कहे मुसलमान कहे कि भाई भाई वो तो मानेगा नहीं। पर हम थोड़ा सा चिंतन करें, वो क्या होता है कि जो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है तो उस परमात्मा की संतान आत्मा ही ना। हिंदू में भी आत्मा है, मुस्लिम में भी आत्मा है, सिख में भी आत्मा है, ईसाई में भी आत्मा है। सब में अगर आत्मा है तो उस आत्मा का जो पिता है, परम पिता परमात्मा है, उस दृष्टिकोण से हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। तो आत्मिक दृष्टि से जो है हम लोग गैर नहीं है, सब अपने हैं। सिर्फ हमको वजूद जगाना है, अपना जमीर जबान जगाना है। कहते हैं हौसले कर बुलंद, हौसले कर बुलंद तो रास्ते तेरे सामने खड़े हैं। तू चल तो सही, तू चल तो सही, कारवां तेरे पीछे ना आ जाए तो मुझे कहना। तो मेरी सारी संगत से निमाणी विश्व से तो प्रेम बांटो प्रेम, क्योंकि दुनिया में जो हिसाब किताब होता है ना वो अलग है, पर जो परमात्मा की दरगाह में हिसाब किताब होता है ना, किसी धर्म कौम मजहब का नहीं होता, वहां पे तो कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो मेरे भाइयों, करना है तो सच्चे कर्म करिए और सच्चे कर्म करके देखिए आपको क्या बादशाहत मिल जाती है। यही मेरा विश्व को संदेश है। पहली बार देखा हमने कि गौशाला में कोई ऐसे लंगर लगाया हो और शीश मार्ग यात्रा को ऐसे सत्कार किया हो। ये आप लोगों का प्यार है, हमने तो किया नहीं कुछ, ये सारी संगत ने मिल करके प्यार किया है। और ये पंजाब की धरनी को तो मैं तो 15 तारीख को यहाँ पहुंचा हूँ नवंबर में, तो मुझे इतना प्यार मिल रहा है यहाँ पे, इतना प्यार मिल। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से आया जी हाँ, और ऐसा मैं कई राज्यों में 3 साल से सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ निसंकल्पित होकर के, सिर्फ उस बाबे की सेवा के लिए कि सब आपस में एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने। हम एक नूर के बंदे हैं, एक नूर के बंदे हैं, एक नूर ते सब उपजे, कौन भले कौन मंदे। तो वो तो प्यारा मेरा बाबा है। जब शीश मार्ग यात्रा को आपने देखा फिर कैसे वो शीश मार्ग यात्रा यहाँ पे पहुंची, कैसी भावना थी आपकी उनको मिलने की? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मुझे कहते हैं ना, एक मैंने आज मेरी 58 साल उम्र है, मैंने 55 साल अपना घर गृहस्थ में जीवन निभाया है, पर जो 3 साल में मुझे संगत का प्यार
और इतने भाई बहनों का प्यार मिला है, मुझे 55 साल में वो प्यार नहीं मिला जो 3 साल में मुझे प्यार तो मिला है, पर जो पंजाब में मुझे प्यार मिला है ना, वो कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है। ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧ ये ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ संगत का ਆ ਕੇ प्यार है। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਕਿਆ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ बस मैं सीखा भी इसी से हूँ, ਜੀ और मेरी आंखें कभी कभी नम हो जाती हैं उस सच्चे पातशाह के लिए। मेरे जीवन में विघ्न भी बहुत सारे हैं जब इस मार्ग में चला हूँ मैं, पर विघ्नों को जो है ना, मैंने ऐसा माना है कि मेरे लिए कोई एक नया अवसर आता है उस विघ्न से मुझे पार होने के लिए। कभी कभी तो ऐसा भी मैंने पल देखा है कि सामने आग है, पीछे खाई है और सामने तलवार है, तलवार के ऊपर मुझे चलना है। माना इस तरीके के भी मेरे सामने विघ्न आए हैं, पर सच्चे पातशाह नानक का जैसे अलख जगाया हुआ रूप मैंने देखा है ना, जो भ्रमण करते हुए विश्व में पैदल चल करके उन्होंने अलख जगाया, तो मेरे मन में भी कहा था कि मैं भी उनके सच्चे पातशाह के कदमों में चल करके विश्व में अलख जगाऊंगा। चाहे आग आए, चाहे खाई आए, चाहे बीच के तलवार में भी चलना पड़े, तो भी मैं आगे चल के रहूंगा। जो आज हर विघ्नों को पार करते हुए मैं ऐसा प्यार पा रहा हूँ। ਜੀ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु ਪਹਿਲੀ जी। ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਰਗ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਧੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵੀਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸੁਨੇਹਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।